हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग मनी यानी कि दौलत के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। हमने पहले सिद्धांत को जाना, आज हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना होगी? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत और प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वे हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर से मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक। इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मध्यम वर्गीय लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका लक्ष्य, दुनिया में सबसे उनका प्रिय शब्द क्या होता है कि वे बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं, कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मुझे मानना होगा कि मैं यह बात हमेशा नहीं जानता था। मेरे ख्याल से मुझे यह पुस्तक लिखने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि मैं तीनों खेमों में रह चुका हूँ। मैं बिल्कुल कड़का रह चुका हूँ और मुझे अपनी कार में गैस भरवाने के लिए $1 उधार लेना पड़ा था। लेकिन मैं इस बारे में आगे भी कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि वह मेरी कार नहीं थी। दूसरी बात, वह डॉलर 4 क्वार्टर्स यानी सिक्कों के रूप में आया था। क्या आप जानते हैं कि किसी वयस्क व्यक्ति के लिए गैस डलवाने के बाद 4 सिक्के देना कितना शर्मनाक होगा? पंप पर काम करने वाले लड़के ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं सिक्के डालने पर सामान देने वाली वेंडिंग मशीन लूटकर आया हूँ, और फिर अपना सिर हिलाकर हंसने लगा। मैं नहीं जानता कि आपको इस बात का एहसास है या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे वित्तीय निचले स्तरों में से एक था, और दुर्भाग्य से ऐसे अन्य प्रसंग भी हुए थे। जब मैंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी तो मैं आरामदेह होने के स्तर पर पहुंच गया। आर्थिक दृष्टि से आरामदेह रहना अच्छा होता है। कम से कम आप अच्छे रेस्तरां में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं सिर्फ चिकन का ऑर्डर दे सकता था। देखिए, चिकन खाने में कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आप सचमुच चिकन ही खाना चाहते हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। दरअसल जो लोग वित्तीय दृष्टि से सिर्फ आरामदेह होते हैं, वे आमतौर पर खाने की चीज का फैसला मेन्यू के दाएं हिस्से की तरफ देखकर करते हैं, जहां कीमतें लिखी रहती है। तुम आज रात क्या खाना चाहोगी प्रिय? मैं यह $7.95 वाली डिश लूंगी। देखते हैं कि यह क्या है। हैरानी हैरानी, यह फिर से चिकन है। यह सप्ताह 19वीं बार। जब आप आरामदेह होते हैं तो आप मेन्यू में नीचे की ओर लिखी डिशेस पर निगाह डालने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मध्यम वर्गीय डिक्शनरी में सबसे प्रतिबिंबित शब्द लिखे रहते हैं बाजार भाव पर, और उत्सुकता जागने पर भी आप उसका भाव कभी नहीं पूछते हैं। पहली बात, क्योंकि आप जानते हैं कि वह भाव आपके बजट के बाहर होगा। दूसरी बात, यह बहुत शर्मनाक होता है जब वेटर आपको बताता है कि उस डिश की कीमत $49 है, तो वह आपके जवाब पर यकीन नहीं करेगा। जब यह सुनकर आप कहेंगे, देखो ना जाने क्यों आज रात तो मेरा मन चिकन खाने का है। मैं यह कहना चाहूंगा कि निजी तौर पर मेरे लिए अमीर बनने के बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मुझे मेन्यू में कीमतें देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं वही खाता हूँ जो मैं चाहता हूँ, चाहे कीमत जो भी हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब मैं दिवालिया या आरामदेह था तब मैं ऐसा नहीं करता था। मूल मुद्दा यह है कि अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे।
लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। हम अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर निशाना लगा ही लेंगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात पर हैरान होते हैं कि वे सफल क्यों नहीं हैं। देखिए, उन्हें अभी अभी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे होना नहीं। अमीर मतलब अमीर। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि मेरा लक्ष्य मिलीनियर और उससे भी ज्यादा बनना है, और अपना सिर छूकर कहिए कि मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, आज हम मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियों को जानेंगे। पहली गतिविधि जो जो एक्सरसाइज करेंगे, अपने 2 वित्तीय लक्ष्य लिख लें जो दोयमता या गरीबी की बजाय दौलत बनाने का इरादा दर्शाएं। जीतने के लिए खेलने के अपने 2 लक्ष्य लिख लें। पहला होगा उसमें आपकी वार्षिक आय और दूसरा होगा आपके नेटवर्थ, कुल संपत्तियां। इन लक्ष्यों को प्राय यथार्थवादी समय सीमा में हासिल होने योग्य बनाएं, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपको सितारों पर निशाना साधना है। किसी बेहतरीन रेस्तरां में जाकर बाजार भाव पर डिश का ऑर्डर दे, बिना उसका भाव पूछे। अगर आपकी आर्थिक तंगी चल रही हो तो बिल आधा आधा बांटा जा सकता है। पुनश्च फिर से मैं यही कहूंगी कि चिकन नहीं चलेगा, वही चलेगा जो आप खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस बिल्कुल ऑन टाइम मिल सकें। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।